Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनेंगे एक 10th स्टैंडर्ड वाली स्टूडेंट की। उसका नाम अपन रख देते हैं जंखना। बराबर। अभी वो एक्चुअली आपको 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की स्टोरी तो पता ही है। उनका तो प्रोग्राम यही रहता है, स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क, सो जाना। उसके सिवा उनको कुछ भी करने को टाइम नहीं रहता, क्योंकि एक्सट्रीम टेंशन। अब उसका भी वही था, और उसका ऑफ एंड ऑन माइग्रेन्स के अटैक भी आ रहे थे, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही थी। फिर काफ़ी बार धूप में जाना है, आना है, खाने पीने का भी ठिकाना नहीं था। और फिर अभी तो एक्चुअली लास्ट 15 डेज में उसके हेडेक इतने बढ़ गए थे कि उसको उल्टियाँ भी होने लग गई थी। उसने 1-2 बार फैमिली डॉक्टर से ड्रिप भी चढ़ा ली थी। उसको लगा बुखार है, उसका भी इलाज कराया था। बीपी भी कम हो रहा था। और उसके बाद तो उसकी इतनी वीकनेस बढ़ गई थी, हेडेक बढ़ गया था। MRI भी उनके डॉक्टर ने करा लिया था, जो भी नॉर्मल था। बाद में तो उसको व्हीलचेयर में मेरे क्लिनिक पे लेके आए थे। जब उसका हमने चेकअप देखा, एक्चुअली डॉक्टर को उनके डाउट था कि उनको न्यूरोपैथी तो नहीं है ना, यानी पैरों की नसों पे सूजन आने के कारण तो वो चल नहीं पा रही है ना, खड़ी नहीं हो पा रही है ना। पर ऐसे कुछ लग नहीं रहा था। देखा तो उसका हीमोग्लोबिन था जस्ट 6.4, और पर उसके बाकी B12 190 था। मालूम नहीं इंजेक्शन लेने से था या ऐसे ही था। सीरम आयरन 40 के आसपास था, यानी इतना कम नहीं था कि जिसके कारण उसको इतना ज़्यादा एनीमिया हो जाए। एक्चुअली तो उसको सब रिपोर्ट्स देख के ही हमें टेंशन आ रहे थे। उसको एडमिट किया गया, स्टूल चेक किए गए, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ली, उसमें भी उसको कुछ ज़्यादा ब्लीडिंग तो हुआ नहीं था। फिर हमारे पैथोलॉजिस्ट को पूछा कि आपको स्मीयर में क्या लगता है, तो उन्होंने बताया कि मेरे को ऐसे प्योर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया तो नहीं लग रहा है, डायमॉर्फिक लगता है। शायद उसको दोनों ही होगा, आयरन भी होगा, फॉलिक एसिड भी होगा और B12 भी होगा। बाकी तो आयरन डिफिशियंसी तो पक्का नहीं है। हेमाटोलॉजिस्ट को बुलाया था, उन्होंने बोला कि देखते हैं अपन, अगर उसका फ़ायदा नहीं लगे तो उसको शायद बोन मैरो भी करना पड़े। उसको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है ना, देखना पड़े। पर अभी तो अपन जस्ट वेट एंड वॉच करते हैं। उसके बाकी भी सब रिपोर्ट्स करा लिए थे, सोनोग्राफी नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मल था। एक ब्लड का बॉटल भी लेना पड़ा था। उसके बाद में उसको आयरन, फॉलिक एसिड, B12 सब चालू कर दिया था। और 1-2 दिन में उसको काफ़ी ताकत लगी थी, वो खड़ी भी हो गई थी। उसको घर भेज दिया था, बोला था 1 महीना पर दवाओं से देखते हैं, नहीं फ़र्क पड़ेगा तो आगे कुछ करेंगे। तो उसको पर हमने उसके फादर को बताया कि शायद हमें नहीं समझ में आ रहा उसको इतना कैसे हो गया। तो उसके फादर ने एक ही सवाल पूछा कि मेरी लड़की लास्ट 3-4 महीने से डिप्रेशन में चली जाती है और वो 2 ही चीज़ें खाती है, मंचूरियन और पिज़्ज़ा, उससे तो नहीं हो रहा है ना। तो लगा शायद उससे ही होगा, उसको शायद वो फॉलिक एसिड डिफिशियंसी हो गई होगी। अभी फॉलिक एसिड ऐसे तो आपने नाम प्रेगनेंसी के टाइम पे सुना ही होगा, उसकी टैबलेट तो देते ही है। पर यूजुअली फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, एनीमिया बोल के इतनी ज़्यादा कोई पब्लिसिटी करता नहीं है। मोस्टली या तो B12 डिफिशियंसी हो गई, आयरन डिफिशियंसी हो गई। तो इसलिए उसके फादर के कहने पे हम लोगों ने सोचा कि जस्ट सप्लीमेंट्स के साथ उसको 1 महीने के बाद में देखते हैं। 1 महीने के बाद उसकी रिकवरी तो अच्छी हो गई थी। पर अब हम लोग देख लेते हैं कि फॉलिक एसिड डिफिशियंसी किसको होती है। बहुत ज़्यादा जंक फूड, एब्सोल्युटली फ्रूट्स वेजिटेबल्स कोई खा नहीं रहा हो तो उनको पक्का होता है। अदरवाइज वेजिटेरियन में तो फॉलिक एसिड डिफिशियंसी होने का कोई कारण ही नहीं है। फिर कोई को पेट की बीमारी हो, इंटेस्टिनल, तो उसके कारण भी हो सकता है। अल्कोहल, उसके कारण भी होता है। बाकी जो एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं, तो एपिलेप्सी की कोई दवाइयों से भी फॉलिक एसिड डिफिशियंसी होती है। और प्रेगनेंसी में खास करके ऐसे भी फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देते हैं। और उन लोगों को जिनको प्रेगनेंसी में एपिलेप्सी की या दवाइयाँ चल रही है, उनको तो पक्का फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देना ही पड़ता है, अदरवाइज बच्चे में डिफेक्ट आ सकता है। एक्चुअली सिम्टम्स क्या होते हैं? एक्चुअली सिम्टम तो सब एनीमिया के होते हैं, वैसे ही होते हैं। दिखने में वो पेल दिखते हैं, इरिटेबल, ताकत कम हो जाती है, वीकनेस लगती है, वही सिम्टम्स होते हैं, दूसरे कोई नए सिम्टम्स नहीं होते। तो फॉलिक एसिड किस में मिलता है? अब घर में की कोई भी चीज़ देखो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, ऐसे तो हर चीज़ में आपको फॉलिक एसिड दिखेगा। सो मेरे को हर इसकी लिस्ट में सुनाते जाऊँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। कोई भी चीज़ खा लो, कोई भी फ्रूट खा लो, कोई भी सब्जियाँ खा लो, बीन्स खा लो,
भरपूर फॉलिक एसिड। बट नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे डायमॉर्फिक एनीमिया, यानी आप जो दवाइयाँ ऐसे ही खा लो आयरन की या B12 की या फॉलिक एसिड की, एनीमिया है बोल के दवाई खाते ही रहो तो उससे कभी कुछ नुकसान हो सकता है क्या? थैंक यू।